हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज का हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोरिलेशन क्या होता है। कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कोरिलेशन कहलाता है। यानी अगर एक वेरिएबल के अंदर कोई चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दूसरे के अंदर कोई चेंज आएगा तो पहले वाले पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही कोरिलेशन हमारा बताता है। और इसकी इंटेंसिटी कैसे पता करते हैं, वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, आर से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का एक मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को समझने की कोशिश करना है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लेंदी होती है, जो कि पूरा हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसमें शुरू से लेकर अब तक है क्या, उसमें जो कैलकुलेशंस है हमारी थोड़ी वो लेंदी होती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो वो हमें आसान लगने लगेगी। तो मैं सबसे पहले आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लिख करके बता देता हूं। ये दो तरह से निकाला जाता है। एक मेथड है, इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। ठीक है। अब ये dx क्या है, ये x वेरिएबल का डेविएशन है। ये dy क्या है, ये हमारा y वेरिएबल है, उसका डेविएशन है। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा x। सिग्मा x आपको ध्यान होगा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा x है, और y जो है वो सिग्मा y जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा y वेरिएबल का। n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अच्छा, ये सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n, और ये होल टर्म थी हमारी अंडर रूट में। तो सॉरी, एक तो ये मेथड होता है कि इसमें आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से, और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे तो फिर आप ये इस फॉर्मूला में कोएफिशिएंट, ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। एक दूसरा मेथड होता है, वो डायरेक्ट मेथड कहते हैं। हालांकि वो है तो डायरेक्ट मेथड, लेकिन फॉर्मूला से आपको लगेगा बहुत लेंदी है, लेकिन इजी है, आप समझ जाएंगे। तो वो क्या होता है कि R इज इक्वल टू n समेशन dx dy, n समेशन dx dy, और माइनस ब्रैकेट में आप लिख लीजिए समेशन dx इंटू समेशन dy। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपका अंडर रूट में है, तो आपको एक बड़ा सा अंडर रूट बनाना पड़ेगा और दो ब्रैकेट्स लेना पड़ेंगे। पहले आपने एक बड़ा ब्रैकेट लिया, उसमें आप क्या लिखेंगे कि n समेशन dx स्क्वायर, n समेशन dx स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन dx स्क्वायर। ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट आपका स्टार्ट हुआ। सेम जो यहां पर आपने लिखा है वो सिर्फ y के टर्म्स में लिख देंगे, यानी n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का स्क्वायर। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ये है तो डायरेक्ट मेथड, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा याद करने में, लेकिन आप इसको 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। ऊपर क्या है, यहाँ पर n है और समेशन dx dy हमारा प्रोडक्ट में है। n समेशन dx dy, मतलब आप इसको इस तरीके से एक टोन में याद कर सकते हैं, n समेशन dx dy।
तो n समेशन dx dy ये हो गया, माइनस समेशन dx समेशन dy, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका प्रोडक्ट है। डिनोमिनेटर में आपकी पूरी टर्म अंडर रूट में है, इसमें दो ब्रैकेट्स होंगे, एक x वेरिएबल के लिए और दूसरा हमारा y वेरिएबल के लिए। तो x वेरिएबल के लिए हम क्या लिखेंगे, n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट हमारा y वेरिएबल के लिए होगा, n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से हम अपना जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल और कैलकुलेशंस के लिए मुझे ये फॉर्मूला रब करना पड़ेगा, आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और मैं चाहूंगा कि जब ये मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूं तो आप लोग भी अपनी नोटबुक और अपनी पेन निकाल करके आप मेरे साथ साथ इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिए। अपनी नोटबुक में आप इसको सॉल्व करिए, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं इसको फिलहाल आपको बताता हूं कि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और एक हमारे पास ये y वेरिएबल है, ठीक है। तो x वेरिएबल का हमारे पास जो डेटा है वो है 22, 25, 28, 22, 25, 28, 23, 25, 24, 23, 25, 24, 26, 27, 26, 27 और y वेरिएबल का जो हमारे पास डेटा है वो है 18, 23, 22, 18, 23, 22, 20, 25, 21, 20, 25, 21, 28, 23, 28 और 23, ये दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है और ये उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए आप जैसा कि फॉर्मूला में देख रहे हैं, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप अगर मैं पहले इस मेथड से करने की कोशिश करूं तो मुझे इसका सिग्मा निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन डी स्क्वायर। अब ये डी क्या है, डी क्या होता था आपको याद होगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो अब मुझे एक्स बार भी निकालना पड़ेगा। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यही होता था ना। तो ये फॉर्मूला आपको निकालने के लिए फर्दर इनको निकालने की जरूरत है। तो अब मुझे सबसे पहले एक्स बार भी निकालना है। तो एक्स बार कैसे निकलेगा कि पहले मैं इसको जो टेबुलर फॉर्म है उसमें मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी अपनी नोटबुक निकाल के पेन से अपना ये स्टेप बाय स्टेप नोट करना शुरू कर दीजिए। आप भी इसको अपने टेबुलर फॉर्म में अरेंज करिए। ये एक्स की वैल्यू है, ये मैं लिखता हूं यहां पर एक्स, ये वाई। आप एक्स और वाई एक साथ भी लिख सकते हैं, या एक्स के बाद आप, क्योंकि आपको एक्स बार फिर डी निकालना होगा, यानी एक्स माइनस डी एक्स निकालना होगा और फिर डी वाई निकालना होगा, तो चाहे तो आप इसको अलग भी लिख सकते हैं। मतलब एक्स यहां लिख लिया, वाई यहां लिख लिया, तो डी एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी और फिर डी वाई स्क्वायर इस टाइप से अलग अलग भी कर सकते हैं। या मैं आपको सिंपली पहले एक साथ करके दिखाता हूं। इसमें आप अपनी मर्जी से ये रो जो है, आप ये सॉरी कॉलम्स जो हैं, या आप अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्स का डेटा है वो है 22, 25, 28, 23, 25, 24, 26 और 27। ये हमने एक्स का डेटा टेबुलर फॉर्म में ऐसे यहां पर नोट डाउन कर लिया। अब ये वाई का डेटा जो है हम वाई के नीचे लिख लेते हैं। ये हमारा है 18, 23, 22, 20, 25, 21, 28 और 23। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका सबसे पहले हमें मीन निकालना है। ठीक है,
सबसे पहले हमें मीन निकालना है, तो x का मीन क्या होगा, हम इसके नीचे निकाल लेंगे, ये x का मीन होगा, यानी x बार निकालेंगे हम। x बार कैसे निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। अब n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर n की वैल्यू है, n जो है वो है 8। अब समेशन x क्या होगा, समेशन x में हम इन सब को प्लस कर लेंगे, तो ये समेशन x जो आया वो हमारा आया 200 और n कितना है 8, तो x बार जो हुआ वो हमारा हो गया, x बार की वैल्यू हमारी आई 25। ठीक है, x बार की वैल्यू हमारी आई 25। इसी तरीके से हम ये y बार निकाल लेंगे। y बार में हम पहले समेशन y करेंगे, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको प्लस कर लेते हैं। ये हो गया 180, तो y बार हो जाएगा हमारा, y बार हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि n इसमें भी 8 है। y बार हमारा 22.5 निकल के आया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, हमारा x बार आ गया और हमारा y बार आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम d निकाल सकते हैं, dx। तो हम पहले निकालते हैं dx, मतलब x वाले वेरिएबल में कितना वेरिएशन है, तो हम dx निकालते हैं। dx क्या होगा हमारा, x माइनस एक्स बार, dx होगा हमारा ये x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, x बार क्या है हमारा 25, x है हमारा 22, 22 माइनस 25, ये आ गया हमारा माइनस 3, 25 माइनस 25 0, 28 माइनस 25 3, 23 माइनस 25 माइनस 2, 25 माइनस 25 0, 24 माइनस 25 माइनस 1, 26 माइनस 25 1, 27 माइनस 25, ये आ गया हमारा 2। तो ये हमारा dx आ गया निकल के। अब हम क्या करेंगे, dx स्क्वायर चाहिए, तो अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, dx का स्क्वायर। आपको याद होगा कि हम dx का स्क्वायर क्यों करते थे, क्योंकि डेविएशन में ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही है ना, हमें ये नेगेटिव वैल्यूज एलिमिनेट करना होती हैं। तो अब हम इसका dx का स्क्वायर कर देंगे, ये जो dx हमारा आया है इसका स्क्वायर कर देंगे सिंपली। ये -3 है, ये -3 है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 0 3 का भी 9, ये 4, 0 1 1 और 4, तो ये हमारा। अब हम इसका समेशन dx स्क्वायर निकाल लेंगे, समेशन dx स्क्वायर कितना आया, 9 9 18 18 22 22 और 24 और 4 28, समेशन dx स्क्वायर हमारा आया 28। अब हम इसी तरीके से हम dy निकाल लेंगे, जैसे हमने ये वेरिएशन x वेरिएबल का निकाला है, अब हम वेरिएशन यानी dy निकालेंगे y वेरिएबल का। तो यहां पे हम dy निकाल लेते हैं, dy क्या होगा, y माइनस y बार। ठीक है, अब y बार हमारा देखिए क्या है 22.5 है, ये ध्यान रखिएगा 22.5। तो अब y ये है हमारा, तो 18 माइनस 22.5, तो ये कितना होगा, तो ये -4.5 आया। ये 23 माइनस 22.5 यानी ये आया 0.5, 22 माइनस 22.5 तो आया -0.5, ये 20 माइनस 22.5 तो आया -2.5, 25 माइनस 22.5 ये आया 2.5, फिर है 21 माइनस 22.5 तो ये आया -1.5, 28 माइनस 22.5 ये आया प्लस 5.5, 28 माइनस 22.5 ये आया 5.5 और 23 माइनस 22.5 ये आया हमारा 0.5। सेम जैसे हमने dx का स्क्वायर किया था, ऐसे ही अब हम dy का स्क्वायर कर लेंगे, dy का स्क्वायर इसका हो जाएगा 20.25, 0.5 का हो जाएगा, 0.5 स्क्वायर ये हो जाएगा 0.25, ये -0.25 का स्क्वायर भी 0.25 हो जाएगा, 2.5 का हो जाएगा 6.25, 2.5 स्क्वायर 6.25, ये भी 6.25 और ये हो जाएगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा 30.25 और 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। ये हमारा
डी वाई स्क्वायर है, तो अब हम इसको भी समेशन डी वाई स्क्वायर कर लेंगे। डी वाई स्क्वायर ये क्या आया हमारा, जब हम इसको सबको प्लस करेंगे तो समेशन डी वाई स्क्वायर हमारा आया। हमने जब इनको सबको प्लस किया तो आप लोग का कितना आया, मेरा तो आया 66। समेशन डी वाई स्क्वायर हमारा आया 66 जब हमने इन सबको प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब मैं ये नीचे वाला फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड वाला है, पहले मैं उसको रब कर देता हूं। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम जब निकालेंगे तो पहले सिग्मा एक्स निकालते हैं। सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे हम, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो ये कितना हो जाएगा, समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 28, एन कितना है हमारा 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 28 अपॉन 8 इसको अंडर रूट में करके हम निकाल लेते हैं 1.87। तो समेशन एक्स जो है हमारा सिग्मा एक्स, सॉरी समेशन नहीं सिग्मा एक्स यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, ये आया 1.87। ठीक है, अब मैं सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं। सिग्मा वाई ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, समेशन डी एक्स स्क्वायर की जगह समेशन डी वाई स्क्वायर कर लेना है। समेशन डी वाई स्क्वायर कितना है 66 अपॉन एन तो सेम ही है 8। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आया हमारा 2.87 सिग्मा वाई, यह आया 2.87। अब हमें ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज हमने निकाल ली, एन ये तो 8 है पता है, सिग्मा एक्स ये हमने निकाल लिया 1.87, सिग्मा वाई हमने निकाल लिया 2.87, समेशन डी एक्स डी वाई हमारा रह गया। यानी हमें क्या करना है, अब एक नई वैल्यू, एक नया कॉलम बनाना है डी एक्स डी वाई का, डी एक्स डी वाई। ये डी एक्स डी वाई हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी डी एक्स की वैल्यू है, ये डी एक्स की वैल्यू आई थी हमारी, इसमें हम डी वाई की वैल्यू को, ये डी वाई की वैल्यू हमारी ये डी एक्स की वैल्यू है, ये डी वाई की वैल्यू है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सारी ऑब्जर्वेशंस का, तो वो हमारा डी एक्स डी वाई निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, आप भी अपनी नोटबुक में साथ साथ इसको कैलकुलेट करिए। ये डी एक्स है की वैल्यूज है और ये डी वाई की वैल्यूज हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 4.5 तो ये हो जाएगा 13.5, ये हो जाएगा 13.5, जीरो सिर्फ ये जीरो हो जाएगा, ये 3 है और ये माइनस 0.5 है, ये हो जाएगा माइनस 1.5, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2.5 है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 है और ये माइनस 1.5 है तो ये प्लस 1.5 हो जाएगा, ये 1 है और ये 5.5 है तो ये 5.5 हो जाएगा, ये 2 है और ये 0.5 है, पॉजिटिव है दोनों तो ये 1 हो जाएगा। तो इन सब को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा समेशन डी एक्स डी वाई निकल के आ जाएगा। हम समेशन डी एक्स और डी वाई को निकाल लेते हैं, ये आया हमारा 25, समेशन डी एक्स डी वाई हमारा आया 25। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो इसमें हमारी सारी चीजें आ गई। समेशन डी एक्स डी वाई 25 है, एन 8 है, सिग्मा एक्स 1.87 है और सिग्मा वाई हमारा 2.87 है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई, समेशन डी एक्स डी वाई क्या है 25, मैंने ऊपर 25 लिख दिया, एन नीचे 8 है, एन की वैल्यू 8, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनटू सिग्मा एक्स 1.87 है
सिग्मा एक्स 1.87 इंटू सिग्मा वाई 2.87 है, तो इंटू 2.87 ये। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर रहा हूं, तो ये स्टेप बीच में नहीं आएगा, मैं आपको फाइनली इसको सॉल्व करके बता देता हूं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये r की वैल्यू आएगी 0.58 तो ये 0.25 और 0.75 के बीच में ही है। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है हमारा वो है पॉजिटिव मॉडरेट। मतलब जो x और y वेरिएबल्स हैं हमारे वो पॉजिटिवली मॉडरेट हैं, मतलब उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0.58 का है। ठीक है, तो ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का निकाला है इस मेथड से। क्वेश्चन में आपसे आएगा कि आप इस डेटा दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए, तो आप किसी भी फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला इजी लग रहा है, इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब समेशन dx dy ऊपर है और नीचे n सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसमें समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन से डी क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार या वाई माइनस वाई बार, ये डेविएशन होता है। और एक्स बार या वाई बार कैसे निकालते हैं, वो समेशन एक्स बाई एन या समेशन वाई बाई एन। तो पहले हम सिग्मा की वैल्यूज निकालेंगे, फिर इस टेबल के हिसाब से हम dx dy की निकाल के वो इस फॉर्मूला में पुट करके हम निकाल देंगे। इसका जो दूसरा डायरेक्ट मेथड है, मतलब जिसमें आपको सिग्मा की वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगी अगर, तो वो मैं अब यहां पर लिखता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। इसको मैं रब कर देता हूं। तो वो फॉर्मूला जो था हमारा वो कुछ इस तरह से था, r इज इक्वल टू n समेशन डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई और ब्रैकेट बंद। अब ये डिनोमिनेटर की पूरी टर्म हमारी अंडर रूट में है। इसको समझने की कोशिश करिए आप, फॉर्मूला याद करने की, कि ऊपर n समेशन dx dy, ये तो टोन से आपको पता चल जाएगा n समेशन dx dy, इस तरीके से याद कर लीजिए। और माइनस ब्रैकेट के अंदर पहले समेशन dx इंटू समेशन dy ब्रैकेट बंद। अब डिनोमिनेटर की पूरी टर्म पहले आप अंडर रूट कर दीजिए, फिर आपको दो ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, एक x वेरिएबल के लिए एक y वेरिएबल के लिए। तो पहला ब्रैकेट आपने ये ओपन किया x वेरिएबल के लिए, तो यहां पे क्या करेंगे आप, n समेशन dx का स्क्वायर, n समेशन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन dx ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। एक दूसरा ब्रैकेट आपका सेम जो ये लिखा है आपने, इसको y वेरिएबल में लिखना है, मतलब n समेशन dy स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन dy का होल स्क्वायर, और ये आपका ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में देखिए हमें क्या क्या चीज इसके हिसाब से गिवन है, इसमें क्या नहीं है। n तो 8 है, ठीक है, समेशन dx dy, समेशन dx dy ये रहा। अब समेशन dx अलग है एक वैल्यू, और वो मल्टीप्लाई होगी समेशन dy से। तो समेशन dx है या नहीं है हमारे पास, dx ये है। अगर मैं इन सब को सम कर दूंगा तो वो हमारा समेशन dx हो जाएगा। तो हमारे पास समेशन dx नहीं है, तो मैं पहले इसका समेशन dx निकाल लेता हूं। तो अब हम समेशन dx को यहां एरो से लिख देते हैं, समेशन dx इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम समेशन, ये dy की वैल्यूज हैं, ये dy भी सब कैंसिल आउट हो गई हैं, तो हम समेशन dy को यहां पर लिख देते हैं, ये भी 0 आ गया। तो अब हमारा ये वाला जो फॉर्मूला था, जो डायरेक्ट मेथड वाला ये फॉर्मूला है, ये देखने में थोड़ा लंबा है,
लेकिन ये अगर आप याद कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हमें n, ये हमारे पास 8 है, समेशन dx dy ये रहा 25, समेशन dx अलग है और समेशन dy अलग है। तो समेशन dx क्या है, ये 0 है, और समेशन dy भी 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। अब नीचे n की वैल्यू हमें पता है 8 है, समेशन dx स्क्वायर हमारा ये रहा 28, समेशन dx ये 0 है, n 8 है, समेशन dy स्क्वायर 66 है, और ये समेशन dy जो कि 0 है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज जब हैं तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो अब जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू समेशन मतलब n समेशन dx dy, n की वैल्यू है 8 इंटू समेशन dx dy है 25 माइनस समेशन dx और समेशन dy ये दोनों 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब नीचे की टर्म ये याद रखना, ये पूरी की पूरी डिनोमिनेटर में जो है वो अंडर रूट में है, तो इसके दो ब्रैकेट्स लगते हैं, n समेशन dx स्क्वायर, n की वैल्यू है 8 इंटू समेशन dx स्क्वायर, समेशन dx स्क्वायर ये रहा हमारा 28 माइनस समेशन dx का स्क्वायर, समेशन dx 0 है, इसका स्क्वायर भी 0, तो माइनस 0, ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। अब दूसरा हमारा ब्रैकेट खुलेगा y के लिए, n समेशन dy स्क्वायर, n 8 समेशन dy स्क्वायर 66, तो 8 इंटू 66 माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, समेशन dy ये 0 है, इसका होल स्क्वायर भी, ये भी 0 हो गया। अब ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो चलिए एक बार मैं स्टेप लिख देता हूं इसका, 25 इंटू 8 ये हमारा हो जाएगा 200, ये होल अंडर रूट है। तो पहले जो है वो है ये 8 इंटू 28। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 28 ये आया हमारा 8 इंटू 28 इज इक्वल टू 224 माइनस 0, तो ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 8 इंटू 66 माइनस 0 है वो, 8 इंटू 66 हो गया 528, माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। अब नीचे ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 200 और नीचे आएगा इसका प्रोडक्ट, तो इंटू 118272। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वो आया 343.90 या 91 राउंड आउट में कर लेंगे। तो r इज इक्वल टू 200 अपॉन 343.91, 343.91। फाइनली r की वैल्यू क्या आएगी हमारी, मैं 200 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू 0.58। तो यहां पर भी जो हमारी वैल्यू आई 0.58 आई। ये कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया हमारा 0.58। अगर आपको ध्यान होगा जो हमने उस मेथड से निकाला था, ये वाला जो मेथड था हमारा जिसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते, तो वो फॉर्मूला क्या था, मैं यहां लिख देता हूं। वो था r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। इससे भी हमारा आया था 0.58, जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन था हमारा, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सॉरी, वो 0.58 आया था। और इस मेथड से भी ये जो हमारा ये वाला था डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं, उससे भी हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है 0.58।
तो आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इसके अंदर क्या है कि कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा हैं, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक बार रिवाइज आपको करा देता हूं। हमारे पास जो है वो डेटा गिवन होता है एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म्स में। हमें करना क्या होता है कि उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। हमने एक्स की वैल्यू यहां पर कर ली और वाई की वैल्यू यहां पर हमने डेटा को लिख लिया। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला पे जाते हैं। अगर हम जो इसका ये वाला फॉर्मूला है, जो ये वाला मेन फॉर्मूला पहले था समेशन डी एक्स डी वाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो इसमें जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है अगर देखा जाए तो ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं हम, समेशन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट में। और सिग्मा वाई कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे समेशन डी वाई का स्क्वायर अपॉन एन, ये भी अंडर रूट में। तो हम पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालेंगे। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी एक्स और डी वाई। तो डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी एक्स क्या होगा, वो होगा एक्स माइनस एक्स बार, और डी वाई क्या होगा, वो होगा वाई माइनस वाई बार। तो अब एक्स बार और वाई बार हमें निकालना होगा। एक्स बार कैसे निकालेंगे और वाई बार कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक्स बार के लिए हमें, एक्स बार क्या होता है, वो होता है समेशन एक्स अपॉन एन, और वाई बार क्या होता है, वो होता है समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्स बार और वाई बार निकाला पहले, फिर हमने डी एक्स और डी वाई निकाला, और फिर हमने यहां पर डी एक्स निकाला तो डी एक्स का स्क्वायर कर दिया, डी वाई निकाला डी वाई का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और सबको हमने जिस जिस चीज को हमें समीशन में चाहिए था वो हमने उसका समीशन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इस वाले मैं फॉर्मूले में बात करूं तो समीशन डी एक्स डी वाई चाहिए था हमें, जो हमारे पास नहीं था यहां तक। तो हमने क्या किया, जो डी एक्स ये है और डी वाई ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके डी एक्स डी वाई कर दिया हमने, उसका समीशन डी एक्स डी वाई कर लिया। वो हमने यहाँ इस फॉर्मूले में ऊपर लिख दिया। एन की वैल्यू हमें यहां से हमने कैलकुलेट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू 8 है। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमने कैसे निकाला, समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट में सिग्मा एक्स, और समीशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन में हमने सिग्मा वाई निकाल लिया। उनकी जो भी वैल्यूज आई वो हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दी, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया था वो आया था 0.58। दूसरा मेथड जो ये वाला है, डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं, उसमें क्या है कि एन समेशन डी एक्स डी वाई, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई। तो अब dx और dy का समेशन हमें लेना था, वो हमने यहां से ले लिया। ये dx है तो समेशन dx 0 आया, और समेशन dy भी हमारा, ये dy भी समेशन 0 आ गया। ठीक है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारी वो पूरी अंडर रूट में है, और उसमें दो ब्रैकेट्स होते हैं। पहले ब्रैकेट में x की वेरिएबल वाली जो फॉर्मूला है वो यूज होता है, दूसरे ब्रैकेट में y वेरिएबल का फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, n समेशन dx स्क्वायर, याद रखिए n समेशन dx स्क्वायर, तो माइनस समेशन का समेशन dx का होल स्क्वायर। तो n पता है, dx समेशन dx स्क्वायर, हमने समेशन dx स्क्वायर यहां से निकाल लिया 28, और समेशन dx जो है वो तो 0 है, समेशन dx 0। ये ब्रैकेट बंद हो गया, दूसरा ब्रैकेट खुला, वो क्या है, n समेशन dy स्क्वायर। तो n की वैल्यू पता है 8, समेशन dy स्क्वायर, dy स्क्वायर ये है, समेशन dy स्क्वायर 66 हो गया, माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, समेशन dy जो है वो 0 है, इसका होल स्क्वायर 0 आ जाएगा। हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दी, और उसके बाद फॉर्मूले को हमने जब सॉल्व किया तो हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आया, डायरेक्ट मेथड से भी 0.58, और जो मेन मेथड जो वाला था उससे भी हमारा 0.58 निकल के आया। तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने किस तरीके से निकाला। दो मेथड से, दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, और इसको दो एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको। ये सिर्फ टेबल बनानी होगी, और टेबल जो है वो आप सिर्फ फॉर्मूला को देखते जाइए कि आपके फॉर्मूले में क्या आपसे मांग रहा है, वो किस अननोन की वैल्यू वो आपसे मांग रहा है। जिस अननोन की वैल्यू मांग रहा है वो आप यहां से उसको निकाल लीजिए और वो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा प्रोसेस, पूरा फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें,
और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।